राधे राधे दोस्तों, हैप्पी करवा चौथ टू ऑल। और अभी ना आज करवा चौथ है। मैं सुबह सुबह ऑयलिंग कर लिया हेयर्स पे और 4 बजे उठ गई थी, पानी पिया, फिर सो गई। और अब फिर अभी उठ के ना मैंने ऑयलिंग वगैरह कर ली थी, बेड वगैरह साफ़ कर लिया है। रूम में थोड़ी गंदगी पड़ी हुई थी, सामान इधर उधर पड़ा हुआ है, वो हमें रखना है क्योंकि कल रात में मैंने मेकअप लुक शूट किया था, क्योंकि मैं बहुत दिन से करना चाह रही थी, बट मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी कि वो हो नहीं पा रहा था। बट मैंने कल रात में कर ही लिया, मैं जल्दी उसे आज ही अपलोड करूँगी। सो आज है 1 नवंबर, करवा चौथ का दिन। और मुझे ये वाला करवा चौथ ना बहुत हैवी सा लग रहा है, बिकॉज मेरी तबीयत इतनी बुरी तरह से खराब है। मुझे लग रहा है कैसे पूरा व्रत कर पाऊंगी, बट देखते हैं, हो जाएगा अच्छे से। और आज मम्मी भी घर आ रही है हॉस्पिटल से, तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ है हमारे लिए। और मम्मी ऐसे ही 2-3 बजे तक घर आ जाएंगी। तो अभी तो फिलहाल हम जा रहे हैं नहाने, बाथरूम वगैरह साफ़ करेंगे और कमरा का जो सफाई वगैरह करनी है वो कर लेंगे। उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैं नहा धुली हूँ। आज मैंने पहना है ये रानी कलर का सूट, तो बहुत प्यारा लग रहा है ये सूट। और मेरे पास सब रानी रानी कलर का हो गया। मेरी साड़ी भी जो मैं पहनूंगी वो भी कुछ ऐसे रानी कलर में, एग्जैक्ट रानी तो नहीं है, मैं कुछ ऐसे मिक्स का सा है। रानी नहीं है वो, रानी तो ये हॉट पिंक, और वो मैं पहनूंगी शाम में जब आप देखिएगा। तो अभी थोड़ा हम रेडी हो जाते हैं, क्रीम वगैरह लगा लेते हैं, मॉइस्चराइजर, फिर चलते हैं किचन वगैरह काम निपटाएंगे। मम्मा अम्मा तो फास्ट है नहीं, तो उनके लिए खाना वगैरह बनना होगा, तो वो सब बना के देन फिर 3-4 बजे के आसपास हम लोग कहानी सुनेंगे, तभी हम साड़ी पहन के तैयार होंगे। सो गाइस, यहाँ पे मैं फटाफट से रेडी हो गई थी। बिट्टो भी ऊपर आ गई थी, उसको सुला दिया था मैंने, और फिर फटाफट से खाना बना लिया था। मैंने बनाया था टमाटर आलू की सब्जी और रोटी बना दी थी, भोग लगा दिया था, अम्मा को खिला दिया था। और यहाँ पे काम वाली अम्मा भी खा रही थी, और ये जग चकी थी अपनी का, और शैतानी कर रही थी। आज ना मैंने ना 3 कलर लिप कलर चेंज किए। सुबह से एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ मैंने। अभी ये देखो लाइट लगा रखा है, बिल्कुल न्यूड शेड। उसके बाद मैंने ना अभी जस्ट यहीं पे ही थोड़ा डार्क कलर लगा लिया था, मतलब ब्राउन से में था। और इसको यहाँ पे मैं सेब खिला रही थी, जब मैं ये शैतानी कर रही थी ना, तो इसका सेब ही उबल रहा था। उबाल के सेब खिलाती तो ये खा लेती अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने ये दूसरा शेड लगाया था। फिर जब मैंने इसे सुला के दिया, ये नीचे अम्मा के संग की सोई नहीं थी, तो अब मैंने यहाँ पे ना पिंक कलर का लिप कलर लगा लिया था। तो आज सुबह से मैंने 3-4 लिप कलर लगा ही लिए, मतलब 3 लगा लिए थे सुबह से ये तो। और मैं एक्सपेरिमेंट कर रही थी अपने लिप कलर के साथ। तो ना काम वाम सारा खत्म हो गया था, कपड़े वगैरह धुलते थे, तो मैंने कहा अपने हाथ पैरों को मॉइस्चराइज कर लेते हैं अच्छे से, क्योंकि ना थोड़े सर्दियाँ भी आ रही हैं, तो फिर पैर बहुत ख़राब होने लगते, तो इसलिए मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी होता है। और आज तो बनता ही था तो जल्दी जल्दी मैंने मॉइस्चराइज कर लिया। और फिर नेल पेंट वगैरह भी लगानी थी, तो मैंने नेल पेंट वगैरह लगा लिए। और यहाँ पे ना मैंने सॉक्स पहन लिए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे पैर, मतलब बार बार गंदे हो जाते, क्योंकि मॉइस्चराइजर लगाया था, अभी मैं कुछ काम करती तो वो गंदे हो जाते, इसलिए मैंने कहा कि सॉक्स पहन लेते तो वो साफ पैर रहेंगे। तो फिर मैंने यहाँ पे सॉक्स पहन लिया है, क्रीम वगैरह लगा ली थी, पैर में क्रैक्स हो रहे थे, तो इसलिए मैंने ये जो कोटरेल है ना, वो बहुत जल्दी हील कर देती है आपके क्रैक्स को। तो अगर आपके भी ऐसे क्रैक्स होते हैं ना पैर में, तो आप ना कोटरेल लगा सकते हो, तो बहुत आराम देता है। यहाँ पे फटाफट से नेल पेंट वगैरह लगा ली थी। उसके बाद मैं नेल पेंट लगा के ना थोड़ी देर लेट गई। मैंने कहा कि नेल पेंट भी सूख जाएगी और आराम भी हो जाएगी। बिट्टो भी आ गई थी, उसको भी मैंने सुला लिया था। और फिर मैं सो ही गई थी कि फ़ोन आया मेरे पास। बगल में एक दीदी है, मतलब वो भी यहीं पे आती हैं, आंटी भी आती हैं, उनकी मम्मी, और 1-2 भाभी और हैं, तो वो लोग भी आती हैं कथा सुनने। सो फिर उनका फ़ोन आया, तो मैं फटाफट से रेडी हूँ। मेरा तो पहले प्लान नहीं था, कि मैंने तो सोचा था ऐसे ही सुन लूँगी कथा, फिर बाद में शाम में साड़ी वगैरह पहन के चांद की पूजा कर देंगे। बट फिर मैंने जल्दी जल्दी से चेंज किया और तैयार हो गई। और यहाँ पे सब लोग आ भी चुके थे, और बिट्टो भी हमारी जग गई थी। और यहाँ पे मतलब बिट्टो ना शोर वोर देख के ना, अभी लोग देख के ना थोड़ा घबरा सी जाती है, बट धीरे धीरे उसको आदत हो जाएगी। अभी नई नई चीज़ें देखती है ना, तो इसलिए घबरा जाती है। तो यहाँ पे सब पूजा चालू हो गई थी, कथा सुना रही थी अम्मा। तो यहाँ पे ना हमारे यहाँ ना सूरज को भी अर्घ दिया जाता है। तो ये ऐसे ना 3-4 बज रहे थे, तो यहाँ पे सूरज को अर्घ दिया है हम लोग ने, और पूजा कर लिए ख़त्म। फिर हम लोग नीचे आए हैं, तो मैं थोड़ी देर बिट्टो के संग बैठी हूँ। उसको थोड़ा मतलब परेशान हो गई थी ना, उसको लिया नहीं था इतनी देर से, तो उसके संग बैठी हूँ। फिर मैंने ना खाने की तैयारी की है, और ऐसे ही साड़ी में मैंने खाना बनाया। फिर
तो मतलब थोड़ा सा तो प्रॉब्लम हो रही थी, बट बनाना तो था ही। तो इसको पहले थोड़ा सा नॉर्मल किया बिट्टू को, फिर मैंने खाना लेने की तैयारी। यहाँ पे ना बिट्टू ना सब्जी की डलिया के संग खेल रही थी, और मैं इसे बहुत देर से आवाज़ लगा रही थी कि ये आ जाए। वॉकर में बैठी हुई थी, बट ये नहीं सुन रही थी, मेरी एक नहीं सुन रही थी। तो जब तक मैंने गोभी काटी, फिर मतलब ये सुन नहीं रही थी। मैं देख रही हूँ ना, मैं लगातार बुला रही हूँ, उसे बोल रही हूँ, बट वो ना सुन नहीं रही थी बिल्कुल भी। फिर मैंने क्या किया ना, मैंने ऐसी एक्टिंग सी की कि मेरे पास ना कोई बच्चा है या गोदी में है, तो ना तुरंत भाग के आ गई। इतनी जेलस है ये। तो यहाँ पे मैंने ना खीर के लिए दूध चढ़ा दिया था, गोभी आलू काट ली थी, और कचौड़ी के लिए चटनी बना ली थी, आटा भी लगा लिया था। तो ये भी आ गए थे, मतलब इन लोगों को मैंने ना खाना खिला दिया था इस टाइम तक। और ये देखो कैसे छुरछुरी, वो दीपावली की छुरछुरी होती है ना, तो वो दिखा रहे थे बिट्टू को। ये पहली बार था कि वो वैसे जो है छुरछुरी देख रही थी, बहुत एक्साइटेड हो रही थी। और इसने ना पकड़ के चलाई भी थी, मतलब इसको पकड़वाया था अम्मा ने। और फिर ना हम, तो भाई इंतज़ार हो गया था ख़त्म, और भाई चांद निकल आया था, मतलब ऊपर। ये चले गए थे बीच में ऊपर, और देखने चले गए थे ऊपर। तो फिर बताया कि आ गया। तो फिर मैंने सामान अमान जो भी अम्मा और मम्मी का था उसकी पूजा की, उसको मनसा, और फिर चंद्रमा की पूजा की, पतिदेव की पूजा की, आशीर्वाद वगैरह लिया, और पानी वानी पिया। और इस बार मम्मी नहीं थी, तो काफ़ी मिस कर रहे थे मम्मी को। वो होती हैं तो बताती रहती सब चीज़ कैसे करनी है। तो इस बार तो मुझे जैसे समझ में आया मैंने वैसे किया है। और बट हाँ, मम्मी को बहुत मिस किया, अभी भी, इस टाइम भी, और जो पहले भी जो भी चीज़ें थी, कथा वगैरह सुनते हैं ना, तो उस टाइम मम्मी की बहुत याद आ रही थी यार, कि वो होती है तो सब चीज़ अच्छे से हो जाती है। सो बस यहाँ पे अब पूजा वगैरह कर ली। और ये था हमारा करवा चौथ का एक स्पेशल सा व्लॉग, कि कैसे हमने अपना करवा चौथ सेलिब्रेट किया है। थोड़े क्रैकर्स वगैरह भी छुड़ा लिए थे। तो व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो गाइज़। इंस्टा पे भी आप फॉलो कर सकते हो, मैं अपनी आईडी यहीं पे मेंशन कर दूँगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।